अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया का जर्नल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल का, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कैप्सूल को। कैप्सूल जो है वो एक इंटायर बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग होती है जो कि पॉलीसेक्राइड से बनी हुई होती है। पॉलीसेक्राइड में कुछ शुगर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि स्पीशी टू स्पीशी बैक्टीरिया में वेरी करते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट हो सकते हैं। बेसिकली कैप्सूल्स को दो तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक जो है वो एंटीजन की तरह सर्टन वैक्सीन्स में इसको यूज़ किया जाता है, और दूसरा बैक्टीरिया इसको यूज़ करता है ह्यूमन टिश्यूज़ के साथ अडेयर करने में, अटैचमेंट में यूज़ होता है। कैप्सूल के बाद आ जाती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कंपोनेंट है। कैप्सूल सब में नहीं होता, लेकिन सेल वॉल जो है तकरीबन सब में मौजूद होता है सिवाय एक स्पीशी के जो कि माइकोप्लाज्मा है। अब सेल वॉल बनी किस चीज़ से होती है? सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बेस पे अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव है उसमें डिफरेंस क्या है? उनमें डिफरेंस ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो होती है वो थिक होती है और ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। और ग्राम पॉजिटिव में जो एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो होती है टिकोइक एसिड। ग्राम नेगेटिव में उसकी बजाय लिपोपॉलीसेक्राइड मौजूद होता है जो कि एक एंडोटॉक्सिन है। उसके बाद आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बिल्कुल ही अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए तो उसकी कंपोजिशन बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल की तरह होती है, फास्फोबायोलिपिड लेयर से बनी हुई होती है। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में स्टीरॉल्स मौजूद नहीं होते, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। इसका फंक्शन देखा जाए तो बेसिकली तीन मेन फंक्शंस हैं। एक फंक्शन इसका ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल, ये मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। दूसरा एनर्जी जनरेशन में काम करता है। और तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स, ये एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है वो है पिलाई। पिलाई जो हमारे पास होती है ये बेसिकली सेल को हेल्प करती है। हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं और ये फ्लैजिला से शॉर्टर होते हैं। ये सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, थोड़ा सा उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। और ये जो पिलाई बना किस चीज़ से होता है? ये एक पाइलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेक्स पाइलस। ये क्या है? ये भी एक पाइलस है, लेकिन ये मतलब उसमें साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में काम आती है। जब बैक्टीरिया ये ब्रिज का काम करती है, जब दो बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को जो कि प्लाज्मिड है। उसके बाद जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है डीएनए। अब न्यूक्लियोइड का क्या है? न्यूक्लियोइड वो एरिया है जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डीएनए होता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोट में, और इनका जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर होता है। कुछ स्पीशीज़ हैं जहाँ पे सर्कुलर डीएनए मौजूद नहीं होता और वहाँ पे एक से ज़्यादा डीएनए हो सकते हैं। जैसे हमारे पास विब्रियो कॉलेरा की एक स्पीशी एक एग्जाम्पल आ जाती है जहाँ पे सर्कुलर डीएनए मौजूद नहीं होता और वहाँ पे एक से ज़्यादा डीएनए मौजूद होते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड आ जाता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया में मौजूद होता है। प्लाज्मिड का काम क्या होता है? प्लाज्मिड एक रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंट होकर ये रेप्लिकेट कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं एक ऑर्गेनेली राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कैसे डिफरेंट हैं? राइबोसोम्स जो हैं वो 17S हैं बैक्टीरिया में। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, ठीक है, जो जैसा कि यूकैरियोट में होता है, लेकिन डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में होता है। जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स में डिफरेंस प्रोवाइड करता है। फ्लैजिला आ जाता है। फिर फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया को हेल्प करता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स की तरफ मूव कर सके, और फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है हमारे पास। फ्लैजिला जो है नॉर्मली
पाइलस से लेंथ में बड़ा होता है और ये मूवमेंट में काम देता है। स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आप इससे कुछ सीखने को मिला हो आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फॉलो एंड सब्सक्राइब। और इस सब को डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं ये वीडियो बाद में